जय हिंद। हम लोग एवरेज पढ़ रहे हैं और ये है पार्ट 7। एवरेज से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं उन सभी को हम प्रीवियस क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर हम सीधे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे एज ए प्रैक्टिस। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि 9 क्रमागत संख्याओं का औसत 24 है, उसमें से सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है कि 9 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है वो 24 है और सबसे बड़ी संख्या जो है हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि ये जो 9 संख्याएं हैं उनका हम एक माध्य निकाल लेते हैं, यानी कि जो बीच की संख्या होगी, सेंटर की संख्या होगी, वो क्या होगी। ठीक है, बीच की संख्या निकाल लेते हैं, तो बीच की जो संख्या होगा उसी हिसाब से बड़ी संख्या और छोटी संख्या जो है आगे की हमें एज्यूम कर लेंगे। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि बड़ी संख्या कौन सी है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मध्य संख्या हमको निकालना है। मध्य संख्या 9 संख्याओं में जो बीच की संख्या है उसको हम कैसे निकालेंगे। उसका तरीका होता है 9 + 1 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 10/2 बराबर 5वीं संख्या। ठीक है, 5वीं संख्या। 5वीं संख्या कौन सी होगी। ये जो औसत होता है वही आपकी मध्य की संख्या होती है। जो औसत यहाँ पे दिया गया है वही मध्य की संख्या होती है। बस पता ये करना होता है ये कौन से नंबर की ये संख्या है। ठीक, तो ये 5वें नंबर की संख्या हमको पता चल गया है कि 5वीं संख्या जो है उसकी 24 है। ठीक है, अब इससे सबसे बड़ी संख्या निकालने को कह रहा है। तो देखिए टोटल उसमें 9 नंबर्स हैं, टोटल 9 नंबर्स हैं, जिसमें से बीच की संख्या जो 5वीं संख्या है वो 24 है, हमें ये पता चल गया है। तो इसके पहले टोटल कितने नंबर होंगे, 4 इधर होगा। ठीक है, 4 इधर होगा, ये हमको पता ही है, और 4 इधर भी होगा। 1 2 3 4, 4 इधर होगा। 4 संख्याएं इधर होगी, 4 संख्याएं इधर होंगी। ये जो बीच की संख्या है वो 24 हमें पता चल गया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसी में जो है यहाँ पे चूँकि क्रमागत कह रहा है। ठीक है, अगर सम या विषम होता तो उस हिसाब से सम या विषम हम ऐड करते। यहाँ पे क्रमागत की बात कर रहा है तो हम इसको क्रम से जो है ऐड करते चले जाएंगे। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, जब इसमें हम 4 ऐड करेंगे तो ये 28 आएगा, जो कि यही आपका 9वीं संख्या होगी, यही सबसे बड़ी संख्या होगी। ठीक है, यही आपका आंसर होगा। अगर इसी क्वेश्चन में सबसे छोटी संख्या कहा होता तो सबसे छोटी संख्या यहाँ होती, यानी कि इसमें हम 4 माइनस करते, तब यहाँ पे क्या होता, ये 20 होता, सबसे छोटी संख्या ये होती। इसी हिसाब से जो भी संख्या बोल होता, यहाँ 20 है, फिर यहाँ पे 21 आता, फिर 22 आता, फिर 23 आता। ठीक है, ये 23 है और 23 आता, 24 हमारे पास है ही। इसके बाद 25 26 27 और ये 28। तो 28 जो है वो सबसे बड़ी संख्या है, जिसमें जो क्वेश्चन में दिया है कि 9 संख्याओं का औसत, 9 क्रमागत संख्याओं का औसत जो है 24 है, उसमें सबसे बड़ी संख्या 28 है, बीच की संख्या जो है वो 24 है। ठीक है, तो आपका आंसर क्या होगा, 28 आपका आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है कि 12 व्यक्तियों में से पहले 11 व्यक्तियों का औसत वजन 85 kg है। ठीक है, 12 व्यक्तियों में से पहले 11 व्यक्तियों का औसत वजन 85 kg है। 12वें व्यक्ति का वजन 12 व्यक्तियों के औसत वजन से 33 अधिक है। अच्छा, तो 12वें व्यक्ति का वजन कितना है। ठीक है, ये निकालने के लिए बोल रहा है कि 12वें व्यक्ति का वजन बताइए, वो भी तब जो 12वां व्यक्ति है उसका जो वजन है बाकी सबकी वजन से, यानी कि टोटल 12 व्यक्तियों की औसत वजन से 33 अधिक है, जो 12वें व्यक्ति का औसत वजन है, अकेले का जो वजन है। ठीक है, तो
वही चीज़ ज्ञात करना है कि 12वां व्यक्ति है उसका अकेले का वज़न कितना है, यही हमें बताना है। ठीक, तो हम ये मान लेते हैं कि जो 12वां व्यक्ति है उसका वज़न x है, x kg है। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे 12वें व्यक्ति का वज़न बराबर x kg। इसको इस तरीके से थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा माना, ये हम मान रहे हैं कि जो 12वां व्यक्ति है उसका वज़न x kg है। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि जो 12वें व्यक्ति का जो वज़न है वो 12 व्यक्तियों की औसत वज़न से 33 अधिक है। ठीक है, तो 12वें व्यक्ति का वज़न यानी कि x बराबर 12 व्यक्तियों के औसत वज़न से 33 अधिक है। तो हमें तो जो है 11 व्यक्तियों का औसत वज़न पता है, तो 11 का हम औसत लिख लेते हैं। 11 गुणे 85 हो गया। ठीक है, 11 व्यक्तियों का औसत वज़न 85 है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति के हिस्से में 85 kg आएगा। ठीक, 85 kg एक का, दूसरे का भी 85, तीसरे का भी 85। हो सकता है वज़न कम ज़्यादा हो, किसी का 80 हो तो किसी का 90 हो, ऑन एवरेज 85 है। तो 85 11 बार आएगा, तो हम सीधे सीधे गुणा कर लेते हैं उन टोटल का वज़न कितना होगा 11 व्यक्तियों का। तो 11 गुणे 85 इनका टोटल हो गया, प्लस 12वें व्यक्ति का वज़न जो है x है डिवाइड बाई 12। ठीक, ये हो गया, ये बात हो गई। अब इसमें एक और बात कह रहा है कि ये तो हो गया 12 व्यक्तियों का औसत वज़न जो है। ठीक है, यहाँ पे हम एक चीज़ ये करेंगे कि यहाँ पे x न लिख करके हम ये लिखेंगे कि जो 12 व्यक्ति हैं उनका जो औसत वज़न है वो ये है 12। क्या कर रहा हूँ मैं भी यार, 12 व्यक्ति का औसत वज़न ये है। ठीक, अब देखते हैं क्या करना है। कि तो हो गया 12 व्यक्ति का औसत वज़न। अब 12 व्यक्ति का जो है हमें 12वें व्यक्ति का औसत वज़न निकालना है, 12वें व्यक्ति का। तो 12वें व्यक्ति का मतलब यानी कि x का वज़न हमें निकालना है, वो x का मान निकालना है। 12वें व्यक्ति का वज़न कितना है, x kg है, तो हमें x का मान निकालना है बराबर। ठीक, अब क्या है कि ये है टोटल 12 व्यक्तियों का औसत वज़न ये है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 व्यक्तियों के औसत वज़न से 33 अधिक है। जो 12वां पर्सन है उसका जो वज़न है वो 12 व्यक्तियों के औसत वज़न से 33 अधिक है। तो 12 व्यक्तियों का औसत वज़न तो ये हो गया। अब इसमें भी अगर हम क्या करेंगे कि इसमें भी हम 33 ऐड करेंगे। 11 गुणे 85 प्लस x/12 प्लस 33। अब जाके ये 12वां व्यक्ति जो है उसका अकेले का वज़न बना। ठीक, 33 जो है ऐड करने के बाद, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है कि जो 12 व्यक्तियों के औसत वज़न से 33 अधिक है, 12वां जो व्यक्ति है उसका अकेले का वज़न। तो जो 12वां व्यक्ति है उसका अकेले का वज़न है x, और इन टोटल 12 लोगों का वज़न है इतना। इसमें भी आप 33 ऐड करेंगे तो जो 12वां व्यक्ति है उसका अकेले का वज़न निकल आएगा। ठीक, सिंपल सी बात है। कहने का मतलब ये है कि जो 12वां व्यक्ति है ना वो बहुत ज़्यादा वज़न है, इन सब के औसत वज़न से काफ़ी ज़्यादा वज़न है, इसीलिए जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको लग रहा होगा। ठीक, तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, बस हो जाएगा, इसमें और कुछ करना नहीं है। तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, मैं एक सेकंड पेज ले लेता हूँ। क्या है कि 11 गुणे 85 प्लस x/12। x का मान है
11 गुणे 85 प्लस x अपॉन 12 प्लस 33, 33 अधिक है। ठीक, 85 गुणे 11 का गुणा कीजिए। 85 का आप गुणा करेंगे तो एक तो यहाँ पे जो है 85 गुणे जब 85 करेंगे 11 मतलब, तो इधर भी 85 आएगा और यहाँ भी 85 आएगा। 85 एक की 85 और 85 एक की 85, यानी कि इस तरीके से। तो ये 8 5 13 8 1 9, 935 जो है यहाँ आ रहा है। 135 प्लस x बटे 12 प्लस 33। ठीक, 935 प्लस x प्लस इन दोनों का गुणा कर दीजिए। हम एलसीएम ले रहे हैं कुल मिलाकर। इन दोनों का आप गुणा कर दीजिए तो 33 दहम्मा 360 होता है, 330 होता है और 33 दूना 66 होता है। इसी में 66 और ऐड करेंगे तो 6 हो जाएगा, 6 3 ये 9 होगा, ये 3 होगा, यानी कि 396। अब ये बटे का 12 आएगा, यहाँ पे x है। इस 12 का इधर हम गुणा कर देंगे तो इधर जो है 12x हो जाएगा और ये x जो है इधर आएगा तो माइनस x हो जाएगा, बराबर 935 प्लस 396। ये है आपका, इसे आप ऐड कर लीजिए। 6 5 11 आएगा, 9 3 12 1 13 आएगा, एक हासिल, और 9 3 12 1 13। ठीक, इधर आपका 11x आ रहा है। ठीक है, x इज इक्वल टू, इस 11 को हम इधर भेजेंगे, भाग में आ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा 1331 बटे 11। ठीक, ये हो जाएगा। अब आप भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक, x इज इक्वल टू 1331 भागे 11, भाग कीजिए। 13 1 के 13, 2 बचा, 2 1 3, यानी कि यहाँ पे 23 हो गया। तो 11 दूना 22, 1 बचा, 1 और 1 11 बना, और 11 1 की 11। ठीक, x इज इक्वल टू 121। हालांकि ये जो है 1331 जो है वो 11 का क्यूब था, तो आप चाहते तो सीधा 11 गुणे 11 गुणे 11 बटे 11 करके, 11 से 11 कैंसिल हो जाता है, 11 और 11 का गुणा 121 होता है। तो ये ऐसे भी हो सकता था, जो समय लगा काटने के लिए वो बच जाता। चलिए कोई बात नहीं। हालांकि ठीक, तो 121 केजी जो है उस व्यक्ति का अकेले का वज़न है, जो 12वां व्यक्ति है उसका अकेले का वज़न है 121 केजी। ठीक, चलिए, आई होप समझ आ रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों का औसत वज़न 40 केजी है। 10 व्यक्तियों में से 9 व्यक्तियों का औसत वज़न 40 केजी है। ठीक है, 10वें व्यक्ति का वज़न जो है वो 9 व्यक्तियों के औसत वज़न से 9 अधिक है। ठीक, 9 व्यक्तियों के औसत वज़न से 9 अधिक है, तो 10वें व्यक्ति का वज़न ज्ञात कीजिए। ठीक है, हम क्या करते हैं कि हम ये मान लेते हैं कि माना 10वें व्यक्ति का जो वज़न है वो x है, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था। माना 10वें व्यक्ति का जो वज़न है वो x केजी है। ठीक है, हम ये मान लेते हैं। अब 10 व्यक्तियों का जो औसत वज़न है 10 व्यक्तियों का
औसत वजन जो है वो कितना है कि 9 गुणे 40, ये 9 व्यक्ति का औसत वजन हो गया, प्लस ये 10वां व्यक्ति हो गया डिवाइड बाई 10, ये है। अब क्या है कि क्वेश्चन में ये भी कह रहा है कि 9 व्यक्तियों के औसत वजन से 9 अधिक है। ठीक, 9 व्यक्तियों के औसत वजन से 10वें व्यक्ति का वजन, यहाँ पे जो है थोड़ा सा एक गलती हो गया, यहाँ पे 9 नहीं, यहाँ पे 10 होगा। ठीक है, 10वें व्यक्ति का जो वजन है वो सभी व्यक्तियों की, यानी कि 10 व्यक्तियों के औसत वजन से 9 अधिक है, तब जाके ये क्वेश्चन सही बनेगा। ठीक है, अब ये हो गया 10 व्यक्तियों का औसत वजन। अब क्या है कि जो क्वेश्चन में कह रहा है कि 9 अधिक है, इसमें हम जो x इज इक्वल टू, हम 10वें व्यक्ति का वजन निकाल रहे हैं, तो जब 10 व्यक्तियों का जो हमने औसत वजन लिखा हुआ है वो ये है, 10 व्यक्तियों का औसत वजन इतना है, प्लस 9 अधिक है तो हमने 9 और ऐड कर दिया। ठीक है, ये 10वें व्यक्ति का वजन आ गया सेपरेट उसका। तो अब इसको जो है सॉल्व कर लीजिए, 9 चौक 36, यहाँ पे 360 हो जाएगा, प्लस x हो जाएगा बटे ये 10 प्लस 9। ठीक, एक सेकेंड पेज हम लोग ले रहे हैं, 360 प्लस x बटे 10 कितना है कि x इज इक्वल टू 360 प्लस x बटे 10 प्लस 9, ये है आपका। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 360 प्लस x प्लस इस 10 का हम इधर गुणा कर देंगे, 10 9 90 हो जाएगा, बटे में ये 10 है आपका। ठीक है, अब इस 10 का हम इधर गुणा कर देंगे तो यहाँ पे 10x हो जाएगा, यहाँ पे 360 प्लस 90, यहाँ पे एक काम हम और करते हैं, हम इस x को ना इधर भेज देते हैं, x को उधर भेज देते हैं तो जल्दी हो जाएगा। ठीक, इधर जाएगा तो -x हो जाएगा, और इधर जो है 360 प्लस 90 को आपका ऐड कीजिए तो ये हो जाएगा, ये 450 हो जाएगा, टोटल 450। ठीक, यहाँ पे 9x आ रहा है, यहाँ पे 450 आ रहा है। x इज इक्वल टू 450 बटे 9, 9 पचे 45, x इज इक्वल टू 50 kg, जो 10वां व्यक्ति है उसका जो वज़न है वो 50 kg है, 50 kg उसका वज़न है। ठीक, यही आपका आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि 15 और 65 के बीच, 15 और 65 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं कि वो संख्याएं जो केवल स्वयं से ही कटती हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। ठीक है, वो संख्याएं जो केवल स्वयं से या फिर 1 से डिवाइड होती हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। तो 15 के बाद कौन सी अभाज्य संख्या है, 17 है, 19 है और 23 है, 27 नहीं होगा, 29 होगा। ठीक, 29 के बाद 31, 37 होगा और 41 होगा। ठीक है, 41 होगा, 43 भी होगा और 47 भी होगा। 47 के बाद जो है 53 भी होगा और 61 होगा, एक सेकेंड 59 भी होगा। ठीक, 59 भी जो है होगा और इसके बाद जो है 61 होगा। ठीक, चलिए औसत निकालना है, इन सब को ऐड कीजिए और टोटल नंबर्स ऑफ नंबर से डिवाइड कर दीजिए, कुल संख्याओं की संख्या से डिवाइड कर दीजिए, सबको ऐड कीजिए। तो यहाँ पे 17 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 29 प्लस 31 प्लस 37 प्लस 41
43 प्लस 47 प्लस 53 प्लस 59 प्लस 61 बटे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 टोटल 12 नंबर्स। ठीक है, सबको ऐड कीजिए। 9 1 10 10 10 20 20 4 44। ठीक, एक सेकेंड मैं क्या कर रहा हूँ, 10 ये 20 हो गया, 20 3 23 1 24 हो गया। ठीक, 24 6 30 24 6 30 31 1 32 32 9 41। हाँ ठीक है, 41 41 3 41 3 44 44 6 50 50 3 53 और 53 7 60। ठीक है, यानी कि 6 हासिल। ठीक है, और 6 6 12। ठीक है, 6 हासिल को हमने पहले ऐड कर लिया। 6 6 12 12 5 17 5 22 22 4 26 4 30 30 7 37 3 40 40 2 42 2 44 1 45 1 46। ठीक है, बटे 12 भाग कर दीजिए। 12 तिहाई 36 12 चौके 48 यानी कि 12 तिहाई 36 जाएगा। 36 10 46 10 बचेगा यानी कि 100 हो रहा है। 12 अट्ठे 96 4 बच रहा है, दशमलव लगाएंगे उधर 40 हो जाएगा यानी 12 तिहाई 36 फिर से 40 फिर से 12 तिहाई 36 यानी ये कंटिन्यूअस रहेगा। 38.33 ये आपका आंसर होगा। ठीक है, 15 और 65 के बीच की सभी संख्याओं का जो औसत होगा वो 38.33 होगा। ठीक, ये आपका आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5 है कि पहली 5 संख्याओं का औसत जो है छठी संख्या का 4 गुना है। पहली 5 संख्याओं का औसत छठी संख्या का 4 गुना है। ठीक है भाई, यदि उन सभी 6 संख्याओं का औसत 147 है तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए। तो 5 संख्याओं का औसत क्या है, 5 चौके 20 बराबर 20 5 गुणे 4। 5 संख्याओं का औसत, एक मिनट ये हमने क्या कर दिया, छठी संख्या का 4 गुना है ना। तो क्या कहते हैं कि सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, हमें छठी संख्या मानना चाहिए। ये जल्दबाजी में भाई गलती होती है, याद रखिएगा। इसको ऐसे नहीं, हम सबसे पहले मानेंगे कि जो छठी संख्या है, माना जो छठी संख्या है, माना छठी संख्या बराबर x, ये है तरीका। और अब क्या है कि 5 संख्याओं का औसत छठी संख्या का 4 गुना है। तो छठी संख्या x है, तो यानी कि 5 संख्याओं का औसत बराबर 4 गुना है। ठीक है, छठी संख्या का 4 गुना है तो छठी संख्या x है, इसका 4 गुना यानी कि 4x हो जाएगा। ठीक है, पहली 5 संख्याओं का योग बराबर, यदि उन सभी 6 संख्याओं का औसत 147 है, 5 संख्याओं का औसत 4x है, तो उन सभी, अब क्या करेंगे, पहली 5 संख्याओं का योग, पहली 5 संख्याओं का योग बराबर 4x गुणे 5, क्योंकि 5 संख्याओं का औसत जो है वो 4x है। तो सभी 5 संख्याओं का योग कितना होगा, 4x को आप 5 टाइम्स ऐड कर दीजिए,
या फिर 5 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा 20x। ये हो गया सभी 5 संख्याओं का औसत। तो 5 संख्याओं का औसत ये हो गया। छठी संख्या हमारे पास x है और सभी 6 संख्याओं का औसत 147 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि 20x, ठीक है, 20x 5 संख्या हो गया प्लस छठी संख्या x है बटे टोटल कितनी संख्याएं हैं 6 हैं। इसका औसत कितना दिया गया है 147, इसका औसत दिया गया है। 6 संख्याओं का औसत 5 संख्या ये है हमारे पास, एक संख्या ये है, तो 5 एक 6 संख्या हो गया और 6 संख्या इसीलिए 6 से भाग कर रहे हैं और 6 संख्याओं का औसत जो है वो 147 दिया गया है। ठीक है, चलिए अब हम क्या करेंगे कि इसको हम ऐड कर लेंगे। 20 और 1 21x बराबर इस 6 का हम इधर गुणा कर देंगे। तो 6 सत्ते 42, 4 हासिल, 6 चौके 24, 4 28, 2 हासिल, 6 के 6 2 8, ठीक, 6 के 6 2 8, ठीक है। 21x बराबर 882। तो x बराबर क्या करेंगे 882 बटे इस 21 को इधर हम भाग में ले जाएंगे, ठीक है। इधर गुणे में इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, सिंपल सा है। 21 चौके 84, 84, 4 88, 4 2 यानी कि 42। तो 21 दूना 42, x इज इक्वल टू 42। ये आपका आंसर है। जो छठी संख्या है वो 42 है, ठीक, जो छठी संख्या है वो 42 है, जो कि आपका आंसर है, ठीक है। अब आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। आखिरी क्वेश्चन है कि पहले 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 6 गुना है। चौथी संख्या का 6 गुना है। यदि उन सभी 4 संख्याओं का औसत 76 है तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक वैसा जैसे पिछले क्वेश्चन में था। सबसे पहले चौथी संख्या का 6 गुना है तो चौथी संख्या मान लीजिए, माना जो चौथी संख्या है, माना चौथी संख्या बराबर x है। अब 3 संख्याओं का औसत कह रहा है, 3 संख्याओं का औसत जो है कितना होगा। 3 संख्याओं का औसत जो है चौथी संख्या का 6 गुना है। तो चौथी संख्या हमारे पास x है, इसका 6 गुना यानी कि 6x हो जाएगा, ठीक। तो तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, तीनों संख्याओं का योग वो कितना होगा 6x गुणे 3 कर दो, हो जाएगा 6 त्रिक 18x। अब देखो 3 संख्याओं का योग हमारे पास 18x से है, ठीक है। चौथी संख्या हमको ज्ञात करनी है, चौथी संख्या जो कि हम x मान रखे हैं, और सभी 4 संख्याओं का औसत 76 हमें दिया गया है। तो हम क्या करेंगे कि 18x ये 3 संख्या का औसत हो गया, या योग हो गया, 3 संख्या का औसत नहीं, 3 संख्या का योग, 18x प्लस ये चौथी संख्या x है, डिवाइड बाय टोटल 4 नंबर्स हो गए तो 4 हो गया, बराबर इन सभी का औसत जो है वो 76 हमें दिया गया है, ठीक। तो 19x बराबर ये 76 गुणे 4 ये दिया गया है। अब हम क्या करेंगे 19 चौक 76, तो हम क्या करें इसको यहीं पे हम भाग कर देंगे, 19 चौक 76, ठीक। तो यहाँ जो है इधर x केवल बच रहा है और यहाँ पे जो है वो 4 गुणे 4 बच रहा है, ठीक है। 4 गुणे 4, 4 चौके 16, तो x का मान कितना हो गया 16, ठीक है। जो चौथी संख्या है वो कितना है 16, यही आपका आंसर है, ठीक। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और सभी लोग कमेंट करके बताते रहिए कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसमें क्या और ऐड ऑन करना चाहिए, क्या छूट रहा है,
कमेंट करके बताइए, थोड़ा सजेस्ट कीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।